हेलो एवरीवन। हमने जो है लास्ट लेक्चर में पूरे जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स थे वो हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। अब आज के जो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल्स। अगर हम इन दो टाइप के सेल की बात करें तो जो एनिमल सेल्स होते हैं उनकी साइज़ जो होती है वो छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू प्लांट सेल्स। प्लांट सेल की साइज़ जो होती है वो थोड़ी बड़ी होती है। ये होते हैं स्मॉल साइज्ड और इनकी जो साइज़ होगी वो लार्ज साइज्ड होते हैं। ये फर्स्ट जो डिफरेंस है इनके बीच में वो है साइज़ का। उसके अलावा जो सेकंड डिफरेंस है, जैसे हमने अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स पढ़े तो हमने डबल मेम्ब्रेन में प्लास्टिड जो डिस्कस किया था। तो जो प्लास्टिड होता है वो एनिमल सेल्स में तो क्या होगा, एब्सेंट होगा, क्योंकि और किस में प्रेजेंट होगा, प्लांट सेल्स में वो प्रेजेंट होता है, क्योंकि प्लांट सेल्स क्या परफॉर्म कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। अपना फूड वो खुद प्रिपेयर करते हैं। किसकी हेल्प से करते हैं, प्लास्टिड। ग्रीन कलर प्लास्टिड होता है, क्लोरोप्लास्ट, उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। वो क्या करेगा, सनलाइट को हार्वेस्ट करता है, वो सनलाइट को वो यूज़ करते हैं अपना फूड को मैन्युफैक्चर करने में। वेयर एज एनिमल सेल्स में प्लास्टिड एब्सेंट होता है, क्योंकि एनिमल्स क्या है, हिट्रोट्रॉफिक है। वो इसी वजह से हिट्रोट्रॉफिक है क्योंकि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स पर अपने फूड के लिए। सेकेंड है, जो प्लास्टिड्स हैं वो एब्सेंट होते हैं। एब्सेंट इन केस ऑफ प्लांट सेल, प्लास्टिड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर ये जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा अगर हम कवरिंग की बात करते हैं, बाहर की कवरिंग में, तो एनिमल सेल में जो बाहर की कवरिंग होती है वो सिर्फ होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें तो यहाँ पे सेल वॉल भी प्रेजेंट होगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जो आउटर कवरिंग है, आउटर कोट होता है, वो होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यहाँ पर जो आउटर कवरिंग होगी वो होती है सेल वॉल। उसके बाद क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये दोनों, ये डिफरेंस है कि इसमें जो आउटर है, आउटर कोट है या आउटर कवरिंग है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, यहाँ पे जो आउटर कवरिंग है वो सेल वॉल है, फिर सेल वॉल के बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद अगर हम वैक्यूल की बात करें तो वैक्यूल जो होते हैं यहाँ पर इन केस ऑफ एनिमल सेल्स वो ज़्यादा होंगे लेकिन स्मॉल साइज में होंगे, स्मॉल साइज के होंगे। और यहाँ पर जो वैक्यूल होंगे, यहाँ पे जो वैक्यूल होते हैं वो स्मॉल साइज के होंगे, यहाँ पे जो वैक्यूल हैं वो लार्ज साइज के होते हैं। उसके बाद जो गोल्जी बॉडी है, यहाँ पर जो गोल्जी बॉडी होती है वो फ्यू, मतलब वो बहुत कम होंगी एज़ कम्पेयर टू प्लांट सेल। प्लांट सेल्स में अगर हम बात करें तो जो गोल्जी बॉडी है वो बहुत छोटी होती है और ज़्यादा होती है नंबर्स में। स्मॉल एंड मोर इन नंबर, जिनको हम क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। तो ये बेसिक डिफरेंस है किसी भी प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में। एनिमल सेल्स में जो एनिमल सेल होते हैं वो स्मॉल साइज्ड होते हैं, प्लांट सेल जो होते हैं वो लार्ज साइज्ड होते हैं। एनिमल सेल में प्लास्टिड जो है वो एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में जो प्लास्टिड होगा वो एब्सेंट होगा, प्लांट सेल्स में जो प्लास्टिड होता है वो प्रेजेंट होगा। इसी की वजह से, इसी की हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर जो आउटर कोट होगा या जो आउटर कवरिंग होगी एनिमल सेल्स की वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर जो आउटर कवरिंग होगी वो होगी सेल वॉल या फिर सेल वॉल, और उसके बाद होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वैक्यूल जो होता है वो स्मॉल साइज़ का होगा,
अगर हम प्लांट सेल्स को देखें तो यहाँ पे जो वैक्यूल होगा वो लार्ज साइज़ का होगा। गोल्जी बॉडी जो होती है वो फ्यू होती है, नंबर्स में बहुत कम होंगी। यहाँ पर जो गोल्जी बॉडी होती है वो छोटी होती है और बहुत ज़्यादा नंबर में होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। तो ये पूरा था डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स। इसके साथ ये जो चैप्टर है ये पूरा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो हमने स्टार्टिंग में देखा कि सेल क्या होता है। सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। जो पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसका बना हुआ है, सेल का बना हुआ है। उसका जो फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं वो भी कौन कर रहा है, सेल। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। जो फर्स्ट डेड सेल था वो डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट ह्यूक ने, और जो लिविंग सेल था वो डिस्कवर्ड किया था एंटोन वैन लीवेनह्यूक ने। उसके बाद इसी तरह से सेल के और कंपोनेंट डिस्कवर्ड हुए। न्यूक्लियस था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया। प्रोटोप्लास्ट था जो पुरकिंजे ने किया। फिर हमने देखा जो सेल्स होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के थे, उनके ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो थे वो प्रिमिटिव सेल थे, इनकम्प्लीट सेल थे, जिसमें राइबोसोम के अलावा और कोई भी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं थे। उनका न्यूक्लियस जो था वो वेल डिफाइंड नहीं था, और ऐसे न्यूक्लियस को हम क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो एडवांस सेल्स होते हैं, कंप्लीट सेल्स होते हैं, और उनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। सेल ऑर्गेनल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इन सेल के बेसिस पे हमने ऑर्गेनिजम्स देखे थे दो टाइप के। एक था यूनिसेल्यूलर, दूसरा था मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर मीन्स जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के सेल प्रेजेंट थे पूरी बॉडी में, और वो एक ही टाइप के सेल सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, फॉर एग्जांपल अमीबा। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, वो अलग अलग टाइप के सेल्स जो हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गए, ये था मल्टी सेलुलर। उसके बाद हमने डिस्कस किया था जो बेसिक कंपोनेंट होता है किसी भी सेल का, कोई भी सेल से तो उनके कुछ बेसिक कंपोनेंट होते हैं जिससे मिलकर वो बना होता है। तो तीन हमने बेसिक कंपोनेंट उसके देखे थे। सेल कोट देखा था। अब सेल कोट में क्या था, सेल वॉल प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो सेल वॉल था ये प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में एब्सेंट था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस हमने देखा था, न्यूक्लियस भी डिस्कस किया था, ये दूसरा बेसिक कंपोनेंट है। उसके बाद था साइटोप्लाज्म, ये थर्ड बेसिक कंपोनेंट है। कोई भी सेल हुआ ये तीन बेसिक कंपोनेंट से मिलके बना होता है। फिर हमने डिस्कस किया था सेल वॉल। सेल वॉल क्या करती है, प्लांट सेल को शेप प्रोवाइड करेगी, उसको सपोर्ट करेगी, उसकी शेप को मेंटेन करेगी, ये सब उसके फंक्शन थे सेल वॉल के। अलग अलग जो थे हमने सेल्स में अलग अलग कंपोजिशन थी। बेसिकली जो प्लांट सेल्स होते हैं उनकी सेल वॉल सेलुलोज और हेमी सेलुलोज से बनी थी। फंजाई की अलग थी, बैक्टीरिया का सेल वॉल का कंपोजिशन अलग था। फिर हमने डिस्कस किया एक हो गया सेल वॉल, दूसरा हमने डिस्कस किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि इन केस ऑफ एनिमल सेल आउटर कवरिंग होती है, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स की बनी होती है। सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्टेबल मॉडल था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसके हमने फंक्शंस भी डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने डिस्कस किया न्यूक्लियस, जिसको कहा जाता है हेडक्वार्टर्स, कंट्रोल एंड डायरेक्टर ऑफ द सेल्स, क्योंकि सेल की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो सब न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। उस न्यूक्लियस के दो कंपोनेंट देखे थे, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जो था, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जो था न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है उसको कहा गया न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के बाहर का जो प्रोटोप्लाज्म है उसको कहा गया साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस जो था, न्यूक्लियस के हमने कुछ बेसिक चार कंपोनेंट देखे थे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, फिर अंदर न्यूक्लियोलस था, क्रोमेटिन थ्रेड्स थे, न्यूक्लियर पोर था, इससे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था वो अटैच हो रहा था। तो ये हो गया न्यूक्लियस का। उसके बाद हमने देखा प्रोटोप्लाज्म जो कि लिविंग सब्सटेंस होता है। प्रोटोप्लाज्म के दो कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म था उसको बोला न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के बाहर का जो था उसको हमने बोला था साइटोप्लाज्म। उसके बाद है साइटोप्लाज्म हमने डिस्कस किए, इसके दो पार्ट्स होते हैं। इसके दो पार्ट्स थे, हाइलोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल्स। तो हमने हाइलोप्लाज्म जो साइटोसोल जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही है उसकी ये साइट थी। सेल ऑर्गेनल्स अलग अलग हमने डिस्कस किए, डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन, नॉन मेम्ब्रेनस देखा, फिर एर्गैस्टिक बॉडीज़ देखी, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेन में हमने डिस्कस किया प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया,
सिंगल मेम्ब्रेन में हमने डिस्कस किया था गोल्जी बॉडी, ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम और ग्लाइऑक्सिसोम, ये सब हमने डिस्कस किए। उसके बाद नॉन मेम्ब्रेनस था राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट है और एक ही ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक हर टाइप के सेल्स में हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद हमने नॉन लिविंग स्ट्रक्चर वैक्यूल डिस्कस किया था। वैक्यूल का मेन काम क्या होता है? स्टोरेज का काम होता है। उसके बाद हमने डिफरेंस देखे एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स से। इसके साथ जो है ये हमारा चैप्टर जो है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया। थैंक यू।